बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हूँ और पार्लियामेंट हाउस मेरे अक़ब पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग भी नज़र आ रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या फिर हाई कोर्ट्स हों, उनके जजेस के ट्रांसफ़र का मामला हो, इन तमाम तर मामलात के ऊपर 27वीं आईनी तरमीम आई और इस 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो गई। और इस मंजूरी के बाद जो इस वक्त सिचुएशन है वो हलचल की सिचुएशन पैदा हो चुकी है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर। वजह क्या है? वजह बड़ी क्लियर है, ज़ाहिर है। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी अपना ओहदा उन्होंने बचा लिया, इख्तियारात ख़त्म हो गए, सारे इख्तियारात शिफ्ट हो गए आईनी अदालत को और वहाँ पर आईनी अदालत के लिए जज भी अपनी मर्जी के बनाए जा रहे हैं। कौन जज आ रहा है सबको पता है, कौन से जजेस आ रहे हैं। इसी तरीके से जो आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम की गई है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ पैदा हुए पड़े हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं। तो अब हलचल की सिचुएशन है। फुल कोर्ट का इजलास कल बुला लिया गया है, क्या एक्सपेक्टेड है? और इतलात ये हैं कि याह्या खान अफरीदी साहब के जो ग्रुप के जजेस हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो चेयरमैन सेनेट है उनके ऊपर लबादा है जमहूरियत पसंदी का, उनके ऊपर लबादा है कि वो स्टैंड करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन उनका आज नकाब उतारा है, बेसिकली उतारा नहीं है, खींचा है और उनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने एक्सपोज हुआ है। वो मामला क्या है वो भी आपके साथ हम आज शेयर करेंगे। चंद दिन पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 27वीं यानी तरमीम का मुसवदा जो है वो मंजूर करवाया गया। जब ये मुसवदा इतनी जल्दबाजी के अंदर बनाया गया, जब ये मुसवदा कौमी असम्बली के अंदर पहुंचा तो वहां पर दो तीन चीज़ों के ऊपर अपोजिशन ने तनकीद करते हुए कुछ चीज़ें हाईलाइट की। जाहिर है पीटीआई के जो MNAs थे उन्होंने भी वो सरसरी सा ही मुसवदा पढ़ा होगा, उन्हें पता था यार इंटरेस्ट तो हम ले ही नहीं रहे। अगर वो इंटरेस्ट लेकर थोड़ा सा मुसवदे को पढ़ते तो यकीनन किसी माहिर कानून से वो डिस्कशन करते, किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से वो डिस्कस करते तो वो बहुत सारी चीज़ें उनको भी सामने आ जाती या और चीज़ों के ऊपर भी एतराज़ आ सकता था। लेकिन जो एतराज़ या इशू सामने आया तो सबसे बड़ा इशू ये था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। उसके फिर के लिए तब्दीली की गई, तरमीम की गई। फिर इशू आया कि आर्टिकल 6 के अंदर आपने वफाकी यानी अदालत नहीं मेंशन की हुई, उसको भी उमर नियाजी साहब ने इसको हाईलाइट किया। उसका जो बेसिकली इशू ये है आर्टिकल 6 वाला जिसके अंदर आईनी अदालत को शामिल किया गया, उसमें ये रखा गया कि आर्टिकल 6 के अंदर ये चीज़ शामिल थी कि अगर कोई आइन को मुअत्तल करेगा, मार्शला लगाएगा तो या फिर आइन की कोई इसी तरीके से खिलाफ वर्जी करेगा तो वो संगीन गद्दारी के जुर्म का मुर्तकब होगा और कोई भी उस संगीन गद्दारी के जुर्म को या फिर उस इकदाम को जो आइन को मुअत्तल करने वाला इकदाम होगा उसकी कोई भी अदालत, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो उसकी वो नहीं तौसीक नहीं कर सकेगी। लेकिन जब बाकी सारी तरामीम कर दी गई तो फिर वो आर्टिकल 6(2) के अंदर इस चीज़ को शामिल नहीं किया गया कि आईनी अदालत भी इसकी तौसीक नहीं कर सकेगी। तो ये एक चीज़ सामने आई कि इसका मतलब ये है कि आप राह हमवार कर रहे हैं, आप रास्ता रख रहे हैं कि आईनी तरमीम जो आर्टिकल 6 है उसमें आप इसको मेंशन नहीं किया तो आईनी अदालत उसको कर सकती है उसकी तौसीक के लिए। फिर आज भागम भाग में फिर कल कौमी असम्बली से अप्रूवल हुई, फिर आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से हुई। लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के वक्त जो एक बहस और जो एक तमाशा लगा वो एक तारीखी था। पहले दिन जिस दिन सेनेट ने इसकी अप्रूवल दी थी इस मुसवदे की 27वीं यानी तरमीमी मुसवदे की जो कि 59 नुकात के ऊपर मबनी था, उस दिन जो सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस रिज़ाइन दे दिया था और ये कहा था कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, पब्लिकली अनाउंस किया, उसकी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि अब दोबारा 8 शिकों की मंजूरी सेनेट ऑफ पाकिस्तान से होनी थी और जिसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के इस्तीफ़े के ऊपर बड़ा इशू हुआ, बड़ी बहस हुई, फ्लोर ऑफ द हाउस बहस हुई। उसके अंदर वज़ीर कानून ने, वज़ीर खारजा या नैब वज़ीर आज़म हैं या लीडर ऑफ द हाउस हैं वो और ख़ुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रूलिंग भी दी। अली ज़फ़र ने मामला पॉइंट आउट किया और ये कहा कि 63 लागू होता है उन लोगों के ऊपर, वो डिफेक्शन कर चुके हैं, आप उनको फिर वोट करवाने जा रहे हैं। और फिर फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर उनके ऊपर बड़े सवालात हुए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी इसको डिफेंड किया। इवन के कामरान मुर्तज़ा जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी तनकीद की सारे मामले के ऊपर और ये कहा कि मौलाना फजल रहमान का पैगाम आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ
उन्होंने कहा कि नून लीग वालों के साथ बड़ी इज्जत के साथ वक्त गुजारा है, लेकिन ये जो काम उन्होंने हमारे साथ किया है ये अब याद रहेगा, ये दिल में रहेगा। जब दिल में रहने वाली बात है कि बदला लिया जाता है इस चीज़ का, तो ये पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया। लेकिन फिर वही सैफुल आबड़ो के ऊपर चेयरमैन साहब ने रूलिंग दे दी कि नहीं जी, इनका तो तहरीरी तौर पर इस्तीफा आया ही नहीं है और आपकी पार्टी ने कोई कार्रवाई भी इनिशिएट नहीं की 63A के तहत इनको फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मैं कैसे कार्रवाई कर लिया, ये अभी तक ये सेनेटर हैं और ये वोट कर सकते थे, उन्होंने वोट किया। और इसहाक डार साहब ने भी यही बात की, और इसहाक डार साहब ने तो ये कहा कि ये तो डिफेक्शन क्लास लागू ही नहीं होनी चाहिए, इनको तो डिस्क्वालीफाई होना ही नहीं चाहिए, ये तो उन्होंने ज़मीर के ऊपर वोट दिया है, अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर वोट दिया है। तो यूँ एक तारीखी आप यूँ कह सकते हैं कि एक आर्काइव आज इस की आज की जो कह सकते हैं जो प्रोसीडिंग्स है उसके सामने आया है कि कैसे फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोकने के लिए तरमीम की गई या फिर इसको आइन की शक के अंदर 63A डाला गया। आज फिर वही मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फेसेस हैं, जो जमहूरी फेसेस हैं, उनके ऊपर से असली जो नकाब है वो सामने आया है, उतर के नकाब असली चेहरा वो सामने आया है। हमायूं मोहम्मद साहब ने बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की और यूसुफ रज़ा गिलानी से कहा कि आपसे हमें शिकवा है कि आपको तो रोकना चाहिए था, कि आप को रोकना चाहिए था कि आप ये काम ना करें और पार्टी पॉलिसी को फॉलो करें, और लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं दोबारा आपको बना देंगे। तनकीद की। यहाँ पर मुझे वो जो क्या कह सकते हैं कि रज़ा रबानी साहब हैं वो याद आए। रज़ा रबानी साहब ने गालिबन, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो फौजी अदालतों वाले मामले के ऊपर PTI के दौरे हुकूमत में एक तरमीम हुई थी या एक बिल आया था, तो वो रोते हुए पार्टी पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे और उसको उन्होंने सपोर्ट किया था। कम से कम वो रोए तो सही। लेकिन आज की जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जमहूरी फेसेस हैं उनमें से किसी ने रोया भी नहीं है, मतलब थोड़ी सी शर्मिंदगी का मुजाहरा नहीं किया। और तो और इसको डिफेंड किया जा रहा था कि आप फ्लोर क्रॉसिंग को आपकी राह हमवार कर रहे थे, आप उसका रास्ता दे रहे थे, उसको रास्ता रोकने की बजाय उसको रास्ता दे रहे थे। तो यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से हुई है। बहरहाल ये तो रस्मी सी कार्रवाई पीछे रह गई है, और सदर पाकिस्तान ने भी सुना है कि अब दस्तखत कर दिए हैं इस तरमीम के ऊपर, और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ज़ाहिर है अब ये नाफिजुल अमल हो गया है। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब आप इसे कह सकते हैं फिर आप कोई भी काम करते रहें तो फिर ये इशू बनता रहेगा। बहरहाल इस दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है उसका इजलास बुला लिया गया है। फुल कोर्ट का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब ने बुलाया है। ये इजलास कल होगा और इस इजलास से पहले मुख्तलिफ जो जजेज़ हैं उनकी जानिब से खतूत लिखे गए, सख्त किस्म की गुफ्तगू की गई और ये कहा गया कि इससे अदलिया मुनद्दम हो गई है, इससे जमहूरियत ख़त्म हो गई है, इससे सारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं और पीछे कुछ भी नहीं रहा, आज़ाद अदलिया का मामला ख़त्म हो गया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको चैलेंज कर दिया है, कुछ वकला हैं उन्होंने भी चैलेंज कर दिया, मज़ीद भी इसको चैलेंज करने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन क्लियर हो गई है एक चीज़ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इतलात ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे जजेज़ हैं जो कि याह्या खान साहब के ग्रुप के अंदर हैं, वो स्विच कर चुके हैं अपनी पोजीशन। वो उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है इस तरमीम के ऊपर। उन्हें भी महसूस हो गया है, एहसास हो गया है कि एक मुबैना जमहूरी दौर के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है तो ये हाइब्रिड सिस्टम, ये हाइब्रिड दौर चल रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इसकी वजह से इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, आज़ाद अदलिया का तासुर ख़त्म हो रहा है। तो इतलात ये हैं कि हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हलचल दिखाए। तवक्कुआत तो किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ इतलात दूसरे सर्कल से भी आ रही हैं, बड़ी सख्त किस्म की इतलात ये आ रही हैं कि वहाँ पर भी कुछ खदशात का इजहार किया गया है, बिल्कुल जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं आइन के अंदर, उसकी वजह से एक ही शख्स को जो गॉड फादर के तौर पर देखा जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। बड़ी और भी जो जमीयत उलमा इस्लाम है, जो प्रोसेस हुआ जब इसकी अप्रूवल का, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है आज की इस अप्रूवल से कि एक बंदा जो सेनेटर है वो फ्लोर ऑफ द हाउस रिज़ाइन कर जाता है, उसके रिज़ाइन को रूलिंग के तहत आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसे वोट कराते हैं। जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस किसी चीज़ का रिज़ाइन कर जाते हैं तो फिर उसकी दस्तखत की, ये तस्दीक की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के दौर में ऐसा हुआ था, शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा किया था, लेकिन गिलानी साहब को ये चीज़ भूल गई है कि एक मुल्तान वाला आपको याद है, दूसरा मुल्तान वाला आप भूल गए हैं कि जावेद हाशमी साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस रिज़ाइन किया था और उसके रिज़ाइन की तस्दीक नहीं हुई थी, डायरेक्ट अप्रूवल हो गई थी। तो मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कोई चीज़
रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए तो फिर उसकी तस्दीक नहीं होती। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हलचल चल रही है इस वक्त इस्लामाबाद के सर्कल में। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।